फिल्म शुरू होती है जब विली वोंका, एक महत्वाकांक्षी जादूगर, आविष्कारक और चॉकलेटियर, एक जहाज पर एक नए शहर में पहुंचते हैं। उसे दुनिया के सबसे बड़े चॉकलेट दुकान खोलने का सपना है, जिसमें 12 चांदी के स्मृति चिन्ह होते हैं। वह अपने निर्माणों को एक विलासित चॉकलेट मार्केट गैलरीज गवर्नमेंट में बेचने के लिए निकल जाता है। हालांकि जब वह शहर में घूमता है तो वह अपने पैसे का अधिकांश बेकार में खर्च कर देता है और बिना रुके रहने के लिए छोड़ देता है। उस रात विली एक सड़क की बेंच पर बैठता है, रात भर कैंप करने की इच्छा रखता है। अचानक एक बड़ा आदमी जिसका नाम मिस्टर ब्लीचर है आता है और उसे बताता है कि वह बाहर मर जाएगा। फिर वो खुलासा करता है कि उसके पास एक जगह है जहां विली रात को आराम से बिता सकता है। इसके बाद ब्लीचर विली को एक होटल लेकर जाता है जिसका मालिक और चलाने वाली मिसेस स्क्रिबिट नामक महिला है। 2 अजनबी मित्रपूर्ण लगते हैं और विली को जिन और एक कमरे को सोने की सुविधा देते हैं। हालांकि स्क्रब यह उसे सूचित करती है कि उसे ठहरने के लिए कुछ शुल्क देना होगा। शुल्क बहुत ही उचित लगते हैं, इसलिए विली तत्परता से सहमत हो जाता है और स्क्रब एक समझौता लाती है जिसे उसे यहाँ रुकने के लिए हस्ताक्षर करना होगा। जैसे ही विली हस्ताक्षर करने के बारे में होता है, वहाँ काम करने वाली एक युवा लड़की जिसका नाम नूडल है, आगे बढ़ने से पहले छोटे छप को पढ़ने के लिए बुलाती है, लेकिन समझौता बहुत लंबा है और होटल के मालिक इसे केवल एक संविधान समझकर दिखाता है ताकि आगे बढ़ने वाला व्यक्ति इसे न पढ़े। अगले दिन विली नगर के चौक में जाता है और जनता से अपना परिचय देता है। वहाँ उसने अपने चॉकलेट निर्माणों को पेश किया, जिन्हें वह होवर चक्स कहता है क्योंकि वे एक विशेष उड़ने वाली बग से बनाए गए हैं। इससे 3 स्थानीय चॉकलेट दुकान के मालिकों आर्थर स्लगवर्थ, फिकल ब्रूबर और प्रॉड नोज का ध्यान आकर्षित होता है, जो सभी होवर चक्स का परीक्षण करते हैं। यहाँ तीनों को चॉकलेट पसंद आती है, लेकिन उन्होंने विली से कहा कि यह सबसे खराब चॉकलेट है जिसे उन्होंने कभी भी नास्वाद किया है। फिर उन्हें बग के प्रभाव का एहसास होता है और वे उड़ने लगते हैं। बिना परेशान हुए विली बाकी जनता से चॉकलेट खरीदने देता है और सभी उड़ने लगते हैं। नीचे एक पुलिस अधिकारी खुशमिजाज स्थान पर पहुंचता है और वोंका से कहता है कि वह रास्ते पर अपनी चॉकलेट नहीं बेच सकता, उसे छोड़ने के लिए मजबूर करता है। जब विली इसे साफ करने वापस जाता है तो वह उसे बताती है कि उसे जो कुछ भी उसने उपयोग किया है उसके लिए भुगतान करना होगा। मालिक उसे कई अद्भुत ऊंचे बिल पेश करता है और उसे होटल में काम करने के लिए वर्षों तक भुगतान करने के लिए मजबूर करता है। इसके बाद उसे धोबी गद्दे में फेंक दिया जाता है, जहां उसे अन्य लोगों से मिलता है जो धोखा दिया गया है। वे पूर्व मुहरी अबाकस क्रंच, प्लम्बर पाइपर बैंस, टेलीफोन ऑपरेटर लॉटी बेल और असफल कॉमेडियन लैरी चक्सवर्थ हैं। नूडल के पास सबसे अधिक कर्ज जमा है और उसे सबसे अधिक काम करना होगा। उस रात उसके कमरे में विली को पता चलता है कि नूडल ने कभी चॉकलेट नहीं चखा है, तो उसने बताया कि उसकी मां ने उसे चॉकलेट बनाना सिखाया था और उसकी रचनात्मकता को प्रेरित किया था। फिर उसने विशेष सामग्रियों का उपयोग किया, जैसे कि तरल सूर्य किरण, और एक विशेष चॉकलेट बनाया जिस पर एक प्रकाश की चमक थी। उत्सुक होकर नूडल ने उसे चखा और मान लिया कि उसे ये पसंद है। हालांकि उसे दुख होता है क्योंकि उसे पता है कि उसे फिर से चखने का मौका कभी नहीं मिलेगा। फिर विली एक विचार बनाने लगता है जिसमें और चॉकलेट बनाने की योजना बनाता है, अपने नए दोस्त को जीवन भर की आपूर्ति का वादा करते हुए। इसी बीच पुलिस के मुख्य अधिकारी को एक चर्च में प्रवेश करते हुए देखा जाता है, जहां वह भ्रष्ट पादरी फादर जूलियस की मदद से भूमिगत होता है। वहां उसे स्लगवर्थ, फिकल, ब्रूबर और प्रॉड नोज से मिलता है, जिन्हें आधिकारिक रूप से चॉकलेट कार्टेल कहा जाता है। ये प्रकट होता है कि कार्टेल को विली को एक खतरा मानता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उसका चॉकलेट स्वादिष्ट है। उसके अलावा वह इसे सस्ते में बेचने के लिए तैयार है, जिससे उनका लाभ कम हो जाए। अगर खतरा अनियंत्रित रूप से बढ़ने दिया जाता है तो उनका व्यापार जल्द ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए 3 दुष्टाचारी मुख्य से विली का सामना करने के लिए एक विशाल मात्रा में चॉकलेट के साथ चीफ को रिश्वत देने के लिए आगे बढ़ते हैं, भले ही यह घातक साधनों को शामिल करता है। होटल में वापस आकर विली और नूडल एक ध्यान बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें स्क्रबिट को धोखा देकर उसे लगाने के लिए विली और नूडल ब्लीचर को किसी धनवान शासक समझने में धोखा देते हैं, जबकि उन्होंने ब्लीचर को धोखा देते हुए भी यह गुप्त रूप से उसे पसंद करता है। विली अपने कुत्ते टिटल्स का उपयोग करके एक मशीन बनाता है जिससे धोबी धुलाई को तेजी से और अधिक कुशल बनाया जा सकता है, जिससे अन्य कर्मचारियों को आराम मिलता है। अगले विली उसे अपनी अगली रचना के लिए जिराफ का दूध चाहिए है, इसलिए नूडल उसे एक चिड़ियाघर ले जाती है जहां उसने पहले से ही एक जिराफ देखा था। गार्ड को ध्यान में लगाने के बाद विली अंदर चुपके से पहुंच जाता है। फिर वो जिराफ को खोजता है और उसे खिलाने के लिए विशेष मिंट का उपयोग करता है। यह विशाल पशु को मोहित करता है और वह विली को दूध देने की अनुमति देती है। चिड़ियाघर से लौटते समय नूडल उसे एक अंगूठी दिखाती है जो उसके गर्दन में पहनी हुई है, जिसमें लगता है कि पत्र एन है। इस अंगूठी के कारण स्क्रब ने उसे नूडल का नाम दिया। फिर वह अपने घर और परिवार के सच्चे घर के सपने के बारे में बात करती है और विली उसे वह ढूंढने में मदद करने का वादा करता है। हालांकि उन्हें फिर से वह पुलिस अधिकारी का सामना होता है जो विली से चॉकलेट इस शहर में न बेचने की चेतावनी देता है। उसने उसका चेहरा पानी में धकेलकर अपनी बात साफ कर दी। जब दोनों घर लौटते हैं तो विली दूसरे कामगारों को बताता है कि वह क्या कर रहा है। एबेकस उसे चेतावनी देता है कि चॉकलेट कार्टेल न केवल शहर में चॉकलेट बिक्री को नियंत्रित करता है, बल्कि उनके अंधेरे कामों के दस्तावेज भी रखता है।
पहले हाथ की जानकारी से बोलते हुए उसने उनकी गलत गतिविधियों के बारे में बताया, जैसे कि उनके चॉकलेट को पानी मिलाना और अधिकतम को एक गढ़ में जमा करना। गढ़ गिरजाघर के नीचे भूमिगत है और उसे पादरी जूलियस और सैकड़ों चॉकलेट द्वार द्वार रक्षित करते हैं। जानते हुए भी जो अन्य लोग नए दोस्तों की मदद करने के लिए उनके चॉकलेट बेचने में सहायता करने के लिए सहमत हुए, उनके बीच में कोई दखल नहीं देने दिया। विली शुरू करता है उसके जिराफ दूध के मैकरून्स का उपयोग करके एक आदमी को उसकी गर्लफ्रेंड को उसके पैरों पर उठाने के लिए विश्वास दिलाने के लिए। फिर उसने अन्य स्वादिष्ट उत्पादों को बेचा और मुखिया से बचने के लिए तूफानी नालों में जा गिरता है, लेकिन मुखिया इतनी आसानी से धोखा नहीं खाने वाले हैं। उन्होंने जल्दी समझ लिया और अपने लोगों से नालों की रक्षा करने के लिए आदेश दिया। उस रात विली ने उस छोटे नारंगी आदमी के लिए जो उसके चॉकलेट चुरा रहा था एक चाल रखी। चाल काम करती है और विली खुद को एक छोटे अजीब दिखने वाले बौने नामक ड्वार्फ से मिलता है। उसने समझाया कि बहुत पहले विली ने उसके देश लंपोलैंड से कोको बीन्स चुराए थे, जिससे उसकी जिंदगी खराब हो गई क्योंकि इसके कारण उसे उच्चता वापस जाने के लिए पर्याप्त चॉकलेट में भुगतान करने की आवश्यकता है। जल्द ही उसने विली को धोखा देकर उसे एक तवे से मारकर उसके चॉकलेट को कहीं और चुराया। चॉकलेट कार्टेल विली पर जासूसी करता है और देखता है कि नूडल भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। स्लगवत फिर स्क्रबिट और ब्लीचर के पास एक षड्यंत्र के लिए जाता है। अगले दिन नूडल विली को शहर के चौक में एक दुकान की चाबियां देता है ताकि वह अपने निर्माणों को बेच सके। उसने आखिरकार इसे जनता के लिए खोल दिया, जिसमें चॉकलेट कैंडी क्लाउड्स, खाने योग्य फूल और चॉकलेट के पेड़ जैसी विविध सुंदर मिठाइयां प्रदर्शित की गई। पहले तो भीड़ सब कुछ पसंद करती है, लेकिन जल्द ही वे खुद को बाल उगते हुए पाते हैं जिनका रंग एक चिंताजनक दर से बदलता है। विली को यह अनुभव होता है कि चॉकलेट में एक उपादान येटी स्वेट के साथ जहरीला किया गया है और वह सभी को चेतावनी देने की कोशिश करता है। अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद लोग विली पर मुड़ते हैं और उसकी दुकान को बर्बाद करने लगते हैं। एक गुस्से में मां एक झूमर काटने के बाद आग लग जाती है। जब विली दुखी होकर अपनी दुकान के विनाश में बैठता है तो उसके पास चॉकलेट कार्टेल आता है। वे उसे इतना पैसा प्रदान करते हैं कि वह और उसके सभी दोस्त स्क्रबेट और ब्लीचर के कर्ज को साफ कर सकें। हालांकि उन्होंने एक शर्त लगाई, उसे शहर छोड़ना होगा और कभी भी चॉकलेट न बनाए और न बेचे। विली आशावादी रूप से सहमत हो जाता है और बाद में शहर से बाहर जाने वाली नाव में सवार हो जाता है। कुछ समय बाद लोफ्टी फिर से प्रकट होता है क्योंकि उसे लगता है कि विली का उससे अनबुद्ध कर्ज अभी भी बकाया है। अचानक चॉकलेटियर को अपने हाथ पर एक निशान दिखाई देता है जिसे स्लगवत की अंगूठी के कारण हुआ है। आश्चर्यजनक रूप से यह अंगूठी उस एक से मिलती है जो नूडल अपनी गर्दन में पहनती है। इससे स्पष्ट होता है कि वो और स्लगवत संबंधित हैं। अपनी प्यारी दोस्त को खतरे में देखकर विली निर्णय लेता है कि वह नाव को छोड़कर वापस लौटेगा। जब वह कप्तान को बताने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि कार्टेल ने नाव को डायनामाइट से तैयार कर दिया है। भाग्यशाली रूप से उसने और लोफ्टी नाव छोड़ देते हैं जब ये स्मिथरीन्स में विस्फोट होती है। इस बीच स्क्रबिट अबेकस, पाइपर, लोडी और लैरी को मुक्त करने देती है, लेकिन उसने नूडल को बताया कि स्लगवत ने उसे हमेशा के लिए वहां नौकरानी के रूप में रखने के लिए पैसे दिए हैं। जल्द ही विली दूसरे वयस्कों के साथ शामिल होता है और साथ में वे नूडल को मुक्त करते हैं। इसके बाद वे चॉकलेट कार्टेल के खजाने में घुसने और उनकी षड्यंत्रों को प्रकट करने की योजना बनाते हैं ताकि वह सुरक्षित रह सके। अगले समूह जिराफ को चिड़ियाघर से बाहर ले जाता है और वे उसे चर्च में लेकर जाते हैं ताकि फादर जूलियस और साधुओं को डराया जा सके। इस विचलन का फायदा उठाते हुए विली और नूडल अपने रास्ते भूमिगत बनाते हैं, लेकिन उन्हें कार्टेल द्वारा पाया जाता है। दुष्ट स्लगवत फिर उन पर एक बंदूक दिखाता है। तब पता चलता है कि वह वास्तव में नूडल के चाचा है। उसके माता पिता की मौत के बाद उसे नूडल की देखभाल का काम सौंपा गया था, लेकिन लालची व्यापारी ने गरीब बच्चे को स्क्रबिट के साथ छोड़ दिया, सबको बताते हुए कि वह मर गई है। स्लगवत ने इस विस्तृत योजना को बनाया ताकि वह परिवार की चॉकलेट धनराशि को विरासत में पा सके। फिर उसने विली और नूडल को उनके खजाने में फेंक दिया ताकि वह उन्हें चॉकलेट में डुबा सके, लेकिन खजाना पूरी तरह से भरने से पहले लोफ्टी वहां पहुंचता है और उन्हें बचा लेता है। उसने ऐसा किया क्योंकि वह चाहता था कि विली अपना कर्ज पूरा करे। अगले सीन में जब स्लगवत, फिकल, ग्रुबर और प्रॉडनोज चर्च से बाहर निकलते हैं, तब विली और नूडल एक लेजर के साथ सामने आते हैं जो उनके अपराधों को प्रकट करता है। अफेबल पुस्तक लेता है और उसमें पुलिस के मुख्याधिकारी का नाम देखता है। जब मुख्याधिकारी को गिरफ्तार किया जाता है, कार्टेल भागने की कोशिश करता है, लेकिन वे फिर से उड़ने लगते हैं। फिर विली समझाता है कि पहले उसने उन्हें हवाई चॉक्स दिए थे जिन्हें लोफ्टी के लिए भुगतान के रूप में मास्क किया गया था। जादुई चॉकलेट में देर से लेकिन मजबूत प्रतिक्रिया होती है, जिससे वे हॉट एयर बैलून की तरह उड़ने लगते हैं। इसके बाद विली नगर के मैदान में फाउंटेन को सक्रिय करता है, जिससे कार्टेल ने छिपाई हुई सारी चॉकलेट बाहर लाते हैं। स्थानीय लोग फिर चॉकलेट का परीक्षण करने लगते हैं क्योंकि इसमें विली के तत्व हैं। इसके बाद विली अपनी मां द्वारा बनाई गई आखिरी चॉकलेट की बारी निकालता है। इसमें एक नोट है जिसमें यह लिखा है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि चॉकलेट कैसे बनाई जाती है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि यह किसके लिए और किसके साथ बांटी जाती है। फिर उसने इसे नूडल, एबकस, पाइपर, लॉटी और लैरी के साथ साझा किया। कुछ घंटे बाद विली और लोफ्टी एक छोड़ी हुई किले में जाते हैं जहां पूर्व ने अपनी विशेष खोज की अधिक बनाने की योजना बनाई है।
हालांकि लोफ्टी को लगता है कि ऋण चुका दिया गया है, वह स्वीकार करता है कि वह लंपा लैंड में बहुत लोकप्रिय नहीं है और घर वापस जाने में अनिच्छुक है। इसे सुनकर विली उसे अपनी नई चॉकलेट फैक्ट्री में नौकरी देता है, जिस पर लोफ्टी सहमत हो जाता है। जल्द ही विली अपनी दुनिया भर में मशहूर चॉकलेट फैक्ट्री स्थापित करता है। क्रेडिट्स के दौरान लोफ्टी दूसरे पात्रों के साथ क्या हुआ वह समझाता है। एबकस, लोडी, पाइपर और लैरी सभी अपनी पुरानी नौकरियों पर लौट आए और प्यार के लोगों से पुनर्मिल गए, जबकि स्क्रब्ड और ब्लीचर को विली के चॉकलेट को दूषित करने के लिए पकड़ लिया गया। उन्होंने सबूत पीने की कोशिश की, लेकिन यह केवल उनकी त्वचा और बाल को विभिन्न रंगों में बदल देता है। फिर दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और हमेशा के लिए बार के पीछे डाल दिया जाता है।